तो जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज देवांश तिवारी एंड आज आ चुके हैं समिश्र संख्या के पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, जिसमें हम लोग आयोटा देख चुके थे और मापांक भी देख चुके थे, विद ग्राफ देख चुके थे, संयुग्मी भी देख चुके थे पार्ट 1 में और कोणांक भी देख चुके थे केवल 20 मिनट में। ठीक है, रिवीजन कर रहे थे ना हम लोग। क्वेश्चन पर आएंगे तब बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे, रिविजन में बहुत अच्छा रिविजन कर रहे हैं। तो कोणांक में हम लोगों ने कोणांक देख लिया था। कोणांक में क्या निकाला था हम लोगों ने, tan थीटा बराबर वाई एक्स, और यहाँ पर हम लोगों ने उसको जो चतुर्थांश बनाए थे, यहाँ पे y यहाँ पे x, इसमें थीटा रहता था, इसमें पाई माइनस थीटा रहता था, इसमें माइनस का पाई माइनस थीटा रहता था, इसमें माइनस थीटा रहता था। ये भी आपको बता दिया था। ठीक है, आज इसके आगे से चलने वाले हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो ऊपर आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसको जो PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है और टेलीग्राम का उसके ग्रुप पर मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट हो ग्रुप पर चैटिंग खुली रहती है, आप लोग उसमें कमेंट करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एक फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और कोई नोट्स चाहिए हो या कुछ भी कमेंट करिए आप लोग, ठीक है, मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूँगा। और कोई वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप लोग बताइएगा, उसको भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, इतना ही हो सकता है मेरे से। तो चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। कोणांक जो हम लोगों ने देखे थे वो एक एग्जांपल के साथ मैं कर देता हूँ। 1 + √3i, ये एक एग्जांपल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि tan थीटा निकालेंगे पहले। tan थीटा, देखिए मॉड ऑफ y बाई एक्स इसका सूत्र होता है, मॉड y मॉड x, मतलब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसे लिख लो। tan थीटा बराबर y क्या होता है, ये √3 x कितना 1, तो ये होता है tan 60। ठीक है, तो थीटा आ गया 60 अंश आ गया, tan थीटा 60 आ गया। तो ये पहली बात तो देखिए प्लस प्लस के हैं दोनों, तो पहले चतुर्थांश में तो थीटा ही रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जाम्पल -1 + √3i होता तो थीटा बराबर 60 तो निकलता, बट ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, दूसरे चतुर्थांश में आ जाता। दूसरे में होता है पाई माइनस थीटा 60, पाई होता है 180, 180 में से 60 जाएंगे तो वही 120 बचेंगे। ठीक है, आप लोग इसको वैसे भी कर सकते थे पाई/3 मान के, तो पाई/3 से घटाते तो ये 2 पाई/3 आता। कोई बात नहीं, वो नहीं होता है रेडियन और अंश, उसका अंतर है बस। ठीक है, तो मुझे पूरा पता है कि यहाँ तक क्लियर होगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार यहाँ पे चेंज होता है, वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन 1 + √3i अपॉन √3 + i, ऐसा कुछ बटे में आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करना है, उस टॉपिक पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। अब कर तो सकते हैं परिमेयकरण करके उसको हल कर दें, लेकिन उससे सरल भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उसकी आर्गुमेंट, कोणांक को मैं आर्गुमेंट कहूँगा। देखिए, कोणांक को आर्गुमेंट ARG लिखूँगा, और कोणांक होगा किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा तो Z, ARGZ। मतलब अगर मैंने लिखा है आर्गुमेंट ऐसा करके, तो इसका मतलब है आर्गुमेंट ऑफ Z का कोणांक। मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी इंग्लिश तो आती है आप लोगों को। ठीक है, तो Z का कोणांक निकालना है तो ऐसे इसको डोनेट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आइए प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर कोई भी आर्गुमेंट निकालना है Z1 और इंटू Z2, कोई दो जो समिश्र संख्या है वो गुणा में है, उनका आर्गुमेंट निकालना है, तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे, समझ में आएगा, बस बेसिक है बहुत ज़्यादा, इसको आप लोग कॉपी पर लिखते रहिएगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, ये होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। बोलो, बात समझ में आ रही है। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ, अगर Z पूछा है, इसकी पावर n है, कोई भी पावर है, तो उसको n आगे लिखकर आर्गुमेंट ऑफ Z। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, चमक रहा होगा कि ये तो वही है, वही अपने लॉग भैया, तो ये तो लॉग जैसी ही प्रॉपर्टीज़ की चलती हैं। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा था और ये तीसरा है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल, वो जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था वहाँ पे, ठीक है, उसको लिखते हैं। उसका क्वेश्चन क्या है, 1 + √3i अपॉन √3 + i। ठीक है, तो इसमें आर्गुमेंट ऑफ Z1 बटे Z2, ये एक Z1 है और ये एक Z2 है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैंने ये क्या बताया है कि Z1 Z2 कभी बटे में हो तो उनका कोणांक
उनका कोणांक माइनस में हो जाता है, तो इसका कोणांक निकालो। तो ये आएगा 10 इन, अच्छा एक मिनट, जो मैंने थीटा बताया है यहाँ पे, वहाँ पे अगर थीटा बराबर निकालें तो 10 इनवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10 इनवर्स वाई बाई एक्स, ठीक है। उसको डोनेट करने के लिए मैंने लिख दिया है 10 इनवर्स, ठीक है। जिन लोगों को पता है 10 इनवर्स वो अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता वो उनको भी अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ। तो इसका गुणक निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका गुणक कितना आएगा, √3 मतलब वाई बटे एक्स, जो हम लोगों ने पहले निकाला था और 60 आया था ना। इसका गुणक निकाल लेते हैं 10 वाई बटे एक्स मतलब 1/√3 जो कि 30 आता है। यहाँ तक क्लियर। अब मैंने बताया कि कभी भी बटे में हो तो इनके जो कोणांक हैं वो घट जाते हैं, मतलब 60 माइनस 30 ये 30 अंश, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। परीक्षा में कैसे करेंगे, बोर्ड परीक्षा में आता है तो बोर्ड में क्या 11th है ना, तो आप लोग इसको डायरेक्ट परिमेय करके भी कर सकते हैं। मैं परिमेय करके जैसे परीक्षा में करना, ये कॉम्पिटिटिव लेवल का हो गया, मतलब कि कभी भी शॉर्टकट में चलता हो तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। वैसे तो इसको ऐसे करना है 1 + √3 अपॉन √3 + i, गुणा करते हैं √3 - i बटे √3 - i, वही बचपन में जो परिमेय करते थे। अब इसका करेंगे तो √3 - i + 3 - √3i बटे ये हो जाएगा 3 + 1 और √3, ये √3 ये हो गया √3 + 3 माइनस का i कॉमन लेंगे तो 1 + √3 बटे 4। अब इसका निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी ना, इससे अच्छा तो वही था यार, कहाँ फंस गया। देखिए मैंने क्वेश्चन अपने मन से बनाया इसलिए वो सब दिक्कत हो रहा है, परफेक्ट मतलब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तो ठीक है, परफेक्ट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं किताब का क्वेश्चन लाता तो उसका आ जाता, ठीक है। तो इसको फेलियर मानिए इस क्वेश्चन का। तो यहाँ तक क्लियर है ना, प्रॉपर्टी क्लियर है, कोणांक निकालना क्लियर है, कोणांक निकालते कैसे हैं वो क्लियर। ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं सच बता रहा हूँ, इस चित्र को मैं जितना इंपॉर्टेंट कहूँ उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब है कि √z, √z कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, आइए। मतलब वर्गमूल कैसे निकालते हैं एक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, सम्मिश्र संख्या का। तो रुकिए सब्जी वाला आ गया, देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपको 2 + i का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी मैंने अपने मन से लिखा है, गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो √ इसका निकालना है 2 + वर्गमूल का मतलब यही होता है कि √2 + i, ये किसका वर्ग है ये निकालना है। तो इसको मान लेते हैं कि ये आंसर आएगा a + bi, कुछ भी आ सकता है। दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, 2 + i इक्वल टू हो गया a + bi का होल स्क्वायर, और इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो गया 2 + i बराबर हो गया a² + b² सॉरी -b² + 2abi, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर लगाया, कुछ खास नहीं। इसमें जो रियल पार्ट है मतलब जो वास्तविक भाग है वो वास्तविक भाग के साथ जाएगा, उसमें तुलना करने पर a² -b² बराबर आएगा 2, तुलना की है, ठीक है। और 2ab, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है गुणक ना, तो 2ab = 1। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना निकाल लिया हम लोगों ने, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वर्गमूल निकालने का मतलब लॉन्ग मेथड है जो आपको परीक्षा में करना है। शॉर्टकट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, शॉर्टकट दूंगा उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, a + b का होल स्क्वायर होता क्या है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें से +4ab कर देते हैं, -4ab कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया a² + b², इसमें से इसको घटा दीजिए, -2ab + 4ab, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, यह है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर में चल रहा है, और +4ab, यहाँ तक कोई दिक्कत जी सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये एक सूत्र आ गया, ये हालांकि ये करना नहीं है आपको पेपर में, बस मैंने ये सूत्र निकालने के लिए कि इसका यूज करेंगे हम लोग। देखिए इसमें अगर स्क्वायर लगा लें कोई दिक्कत, a² + b² का होल स्क्वायर बराबर, a की जगह a² कर लिया, -b²
का होल स्क्वायर प्लस 4a² b², कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब जिसका मान पता है उसको, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों के पास a² माइनस b² है, a² प्लस b² और मिल जाए तो समीकरण 2 बना के काट पीट के आंसर निकाल लेंगे, कक्षा 10 में जैसे करते थे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर ये ज्ञात करना है आपको, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ये आपको पता है 2 है, ऊपर देखिए समीकरण 1 में, और प्लस 4 गुणा ये ab का होल स्क्वायर, देखिए 2ab 1 है, तो ये तो वही तो लिखा है 2ab का होल स्क्वायर, 2ab का होल स्क्वायर ही तो लिखा है, तो इसको फटाफट लिख देते हैं। लीजिए लिख दिया, ठीक है, इसको जल्दी से लिख दिया आपका टाइम बचाने के लिए। और 4 1 हो गया 5, और a² प्लस b² आ गया √5, फिर से एकदम बेकार आ गया, ठीक है, अपने लोगों को पसंद नहीं है ये रूट, तो मेरा बनाया क्वेश्चन फेल ना हो जाए, ठीक है। तो √5 आ गया, √5 आ गया। अब भाई देखो एक समीकरण ये हो गई, और एक समीकरण हम लोगों ने ऊपर लिख के रखी है, a² माइनस b² बराबर कितना 2, ये लिख के रखी थी वहाँ पे। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कट गया, ये हो गया 2a² इक्वल टू √5, हो गया भैया सत्यानाश। a² बराबर √5 प्लस 2/2, a बराबर √5 प्लस 2/2। अब मैं क्या करूं, यही आया यार, 1 मिनट देख लीजिए, सॉरी फॉर दैट। तो मैं क्या करूं, थोड़ा बेकार सा है लेकिन ठीक है। अब इसको मान रख के यहाँ पे तो किया नहीं जा सकता, मैं ज़्यादा खिचड़ी करूँगा नहीं। एक काम करते हैं, अभी ये घटाए थे, अभी ये जोड़े थे, अभी मैं घटा देता हूँ a² प्लस b²। आपको कुल मिला के इन समीकरणों को हल करना है, आपको कुछ नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। a² निकालना आना चाहिए, समीकरण निकालने आने चाहिए, और उसके बाद हल तो कर ही लेंगे कैसे भी ना कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो कट गया, ये हो गया 2b² इक्वल टू ये हो गया √5 माइनस 2, और b बराबर आ गया √5 माइनस 2/2। तो ये आ गया a, ये आ गया b, यही तो हम लोगों को चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने माना था a प्लस ib। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा √5 प्लस 2/2 प्लस i √5 माइनस 2/2। इसका इतना बेहतरीन शॉर्टकट मैं यहीं पर बता दूं कि यहीं पर बता देता हूँ। देखिए शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट जगह कर लेता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या है, देखिए या तो a प्लस bi होगा या माइनस bi होगा, ऐसे तो होगा। तो इसको क्या करना है, √mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z मतलब a/2 प्लस या माइनस जो यहाँ पे लगाओ वो यहाँ पे लगा देना, √mod ऑफ z प्लस होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, नहीं माइनस a/2, ये होता है जहाँ तक मुझे याद है, यही होता है, ठीक है। इसको मतलब यूज करके मैं दिखाता हूँ, ये शॉर्टकट आप लोग लिख लीजिएगा, वर्गमूल निकालने का है एकदम बेहतरीन। तो इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए नए पेज पर कर दूँ, नए पेज पे कर देता हूँ, इसका PDF में डाल दूंगा, आराम से देख लेना इसको, ठीक है, और आराम से नोट कर लेना, टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होके आराम से, अरे ज्वाइन ना होना यार, लिख लेना, ठीक है। देखो मैंने एक कोई भी, जैसे पहले निकाला हम लोगों ने 2 प्लस i का, इसी का निकाल के देख लेते हैं। तो इसको z के बराबर मानते हैं और mod ऑफ z निकालते हैं। mod ऑफ z कैसे निकलता है, इसका √ इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा √4 प्लस 1 हो गया √5 हो गया। और इसमें जो 2 है यही तो रियल पार्ट है, वास्तविक भाग, वास्तविक, ठीक है। तो अब मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई है, ट्रिक ये है √mod ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट में वैसे a लेके चलता हूँ, a/2 प्लस या माइनस जो कुछ लगा हो यहाँ पे, √mod ऑफ z प्लस माइनस a/2। तो mod ऑफ z कितना निकाला हम लोगों ने, √5, तो अंडर के अंदर √5 प्लस वास्तविक भाग क्या है, 2 है, 2/2 प्लस है, प्लस लगा दिया, अंडर भाई तो √5 है, ये माइनस माइनस a क्या है, 2 है, 2 आ गया /2, और i लगा देना है यहाँ पे। यही तो निकाला था हम लोगों ने, देखो कितनी मेहनत करके निकाला था, ये देखिए आप लोग, देखिए कितनी मेहनत से हम लोगों ने निकाला था ये, और ये जरा से सूत्र से आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे वर्गमूल हम लोगों ने देख लिया है, वर्गमूल निकालना सीख लिया है, आर्गूमेंट के भी बहुत सारे टॉपिक मतलब थोड़े बहुत कर लिए हैं। आप लोगों के पास किताब जो होगी उसके क्वेश्चन करके देखिएगा, उससे लगेंगे, इस ट्रिक से भी करके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस उनको भी लगेंगे। ये यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, अगर क्वेश्चन आएंगे जब तो मैं बता दूंगा।
अगले वीडियो में क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, अगले वीडियो में क्या टॉपिक है। अगले वीडियो में पढ़ना है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए अगले वीडियो में ही बताएंगे, छोड़िए। तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।